हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है इस समय रनिंग में चल रहा है और हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने कोलाइडल स्टेट के बारे में पढ़ा था। तो उसके अंदर हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसका कोलाइडल सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम के बेस पर हमने पढ़ा था। तो डिस्पर्स फेस हमने आपको बताया था क्या होता है, एक और बता देते हैं, और डिस्पर्सन मीडियम भी। तो कोई भी हम सोल्यूशन जब बनाते हैं और उसके अंदर एज ए सॉल्वेंट सॉल्वेंट की तरह जो ज़्यादा मात्रा में यूज़ करा जाता है हम उसे डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, और जो कम मात्रा में यूज़ करा जाता है एज ए सल्यूट उसे हम डिस्पर्स फेस कहते हैं। तो उसके बेसिस पर हमने लास्ट जो हमारा क्लास थी, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने इसके बेस पे वो हमने क्लासीफाई करा था। अब इस लेक्चर के अंदर हमें क्या करना है, इस लेक्चर में हमें क्लासिफिकेशन करना है। दो तरीके से करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, मतलब कि वो जो डिस्पर्स फेस है और डिस्पर्सन मीडियम जो है उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बेस पर करेंगे कि क्या कैसा क्लासिफिकेशन होगा। और दूसरा है हमारा ये बेस ऑन पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्सन फेस, मतलब जो उसके अंदर डिस्पर्स फेस जो हम सल्यूट की तरह जो डालते हैं उसके अंदर उसके पार्टिकल के बेस पे भी हम उसे करेंगे। जैसे कि हमने बताया था उसके अंदर कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का जो साइज जो होता है लगभग होता है 1 नैनोमीटर से, मतलब कि क्या है, जो ट्रू सोल्यूशन होता था 1 नैनोमीटर से छोटे साइज होते थे उसके अंदर पार्टिकल के, इसके अंदर क्या होता था साइज 1 नैनोमीटर से तो बड़ा होता था और 10⁻⁻⁶ मीटर से छोटा होता था। क्या होता था? छोटा, 10⁻⁻⁶ से छोटा, लगभग इतना साइज होता था। अगर इसकी बात करें क्या होगा, यहाँ पे अगर हम ठीक से लिखना चाहें इसे किस तरीके से लिखेंगे, 10⁻⁹ मीटर से बड़ा साइज होगा और 10⁻⁻⁶ मीटर से छोटा, ये हमारा साइज होता था कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर। तो किसका? डिस्पर्स फेस का। तो हम इसके पार्टिकल के साइज के बेस पर भी हम इसे अभी डिफाइन करेंगे, मतलब कैसे क्लासिफिकेशन होगा। तो हम पहले क्लासिफाई करते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बेस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो पहला हमारा आता है इसमें लियोफिलिक। कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर जैसे कोई भी सोल्यूशन है हमारा, अगर वो लियोफिलिक कोलाइड्स है तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम होता है ना, वो एक दूसरे को लाइकली एक दूसरे को लाइक करते हैं, मतलब एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं। समझे आप? मतलब कि क्या है, लियोफिलिक हमारे वो कोलाइड्स होते हैं जिसके अंदर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम एक दूसरे को लाइक करते हैं, मतलब एक दूसरे में घुल मिल के रहना चाहते हैं। मतलब क्या है, जो डिस्पर्स फेस जो रहेगा उसके मॉलिक्यूल की ज़्यादा एफिनिटी होगी, मतलब ज़्यादा क्षमता होगी, वो किसकी तरफ जाना चाहेगा, वो हमेशा डिस्पर्सन मीडियम के अंदर घुलना चाहेगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं वाटर लविंग भी कह देते हैं, मतलब क्या है, सॉल्वेंट लविंग। ये सॉल्वेंट के अंदर घुलना चाहता है हमारा, कि अगर पानी है वहाँ पर सॉल्वेंट तो वाटर लविंग, मतलब कि ये उसके अंदर हमारा घुलना चाहता है। तो अगर हम डेफिनेशन लिखनी चाहें तो इसकी क्या होगी, इन दिस कोलाइड द मॉलिक्यूल of dispersed phase have much affinity towards डिस्पर्सन मीडियम। मतलब क्या है, जो डिस्पर्स फेज जो है उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किसकी तरफ जाना चाहते हैं, टुवर्ड्स डिस्पर्सन मीडियम की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये हमारा पहला मतलब किसके बेस पर, इंटरेक्शन के बेस पे हमारा ये पहला क्लासिफिकेशन है। क्या है? लियोफिलिक कोलॉइड्स, वाटर लविंग भी हमें कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल जो घुले हुए, मतलब सॉल्वेंट एज ए सॉल्यूट हमारे जो घोले गए हैं हमारे डिस्पर्स फेस के पार्टिकल, उनका ज़्यादा मतलब एफिनिटी उनकी तरफ ज़्यादा है, किसकी तरफ, टुवर्ड्स डिस्पर्सन मीडियम की तरफ।
इसी के अंदर जो दूसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन के बेस पे आ जाएगा, जो दूसरा है वो आता है हमारा लियोफोबिक। लियोफोबिक आप फोबिया नाम से ही एक बार समझ सकते हैं क्या हो सकता है। लियोफोबिक, जैसे कि आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो हम उस समय बोलते हैं आपको इस चीज़ से फोबिया है। आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, जब हमने सोप क्लीनिंग एक्शन, जब हमने देखा हो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप देखा था हमने 10th क्लास में, आपने पढ़ा होगा सबने। तो उसके अंदर क्या था, एक तो हाइड्रोफोबिक होता था पार्ट, एक हाइड्रोफिलिक होता था। फोबिक, फोबिया मतलब डर होता है। तो दूसरा पार्ट हमारा क्या है इसका, लियोफोबिक कोलॉइड्स। और उनको हम जो फिलिक होते हैं, मतलब कि जो लव करते हैं, उसको हम कहते थे वाटर लविंग, इसको कहेंगे वाटर हेटिंग। मतलब ये पानी से या फिर उसके अंदर जो डिस्पर्शन मीडियम जो है उससे हमेशा दूर भागना चाहेंगे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो इसके लिए लिखेंगे इन दिस कोलाइड द पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल ऑफ dispersed phase have less affinity towards किसकी तरफ होगा, डिस्पर्शन मीडियम। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, अगर हम दूसरा क्लासिफिकेशन किसके ऊपर होता है, लियोफोबिक कोलॉइड्स, मतलब कि डरने वाले। किससे डरेंगे, इसके अंदर जो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्पर्शन मीडियम है उससे डर लगता है किसको, डिस्पर्स फेस के मॉलिक्यूल को, तो वो उसकी तरफ कम जाना चाहेंगे, मतलब वो कम से कम जितना हो सकता है वो उतना जाएंगे उनकी तरफ। तो क्या है, इन दिस कोलॉइड्स द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्स फेस हैव लेस एफिनिटी टुवर्ड्स डिस्पर्सन मीडियम की तरफ उनकी जाने की क्षमता कम है। अब हमने जिस हिसाब, जैसे कि आपको बताया था कि हमारा जो दूसरा क्लासिफिकेशन, हमने अभी तक कितने क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, 2 क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। पहला हमने डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम को मिलाने के ऊपर पढ़ा था, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। इसके अंदर हमने दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन आता है ऑन द पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेस, मतलब टाइप ऑफ कोलाइडल स्टेट के अंदर जो डिस्पर्स फेस होता है उसके टाइप के बेस पर हम उसे क्लासीफाई करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं क्लासिफिकेशन बेस ऑन टाइप ऑफ डिस्पर्स फेस, मतलब डिस्पर्स फेस के ऊपर अभी ये तीसरा हमारा क्लासिफिकेशन आता है। तो इसके अंदर पहला जो हमारा आएगा वो आता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। आप नाम से ही समझ सकते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। और दूसरी हमारा जो आएगा वो आएगा मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। और तीसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन आएगा वो आएगा एसोसिएटिव कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो जैसा कि आप यहाँ पे नाम से समझ सकते हैं, यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, टोटल मिला के इन तीनों क्लासिफिकेशन में क्या होगा, या तो साइज छोटा होगा डिस्पर्स फेस का और वो बाद में मिल के रेंज बनाएंगे किसकी, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हमने पार्टिकल की रेंज क्या बताई थी, उसका जो साइज होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के से लेके 10⁻⁻⁶ मीटर की रेंज में होता है।
तो ये जो पार्टिकल हैं यहाँ पे मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रो मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड कोलाइड्स के अंदर, इन सब के अंदर क्या होता है, जो इनके पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे होंगे या बड़े होंगे, टूट के या फिर जुड़ के इसकी रेंज के पार्टिकल बनाते हैं। और आप खुद सोच सकते हैं जब इसकी रेंज में जब कोई भी पार्टिकल आ जाएगा तो वह ऐसा बिहेव करने लगेगा कोलाइडल स्टेट की तरह, मतलब कोलाइडल सोल्यूशन फिर वो बना देगा अगर वो हमारा इसकी रेंज में आ जाएगा। तो पहला आता है हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमें किसी दुकान पे जाना है, हमें कोई सामान लेना है, वो हमारा 10 रुपये का है और हमारे पास पैसे नहीं हैं इतने, तो हम पैसे इकट्ठे कर करके, वो 10 का है, हमारे पास 10 अभी है नहीं, हमारे पास 1 है, तो हम ऐसे ही करते करते अगर 10 एक रुपया करके अगर हम 10 रुपये पूरे इकट्ठे कर लेंगे तो हमारा वो सामान मिल जाएगा। मतलब क्या, उसकी रेंज है इतनी है 10 रुपये, और जब हम पे 10 इकट्ठे हो जाएंगे तो वो हमारा काम बन जाएगा। उसी तरीके से क्या होगा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में क्या होता है हमारा कि जो सोल्यूशन जो रहता है उसके अंदर जो साइज रहता है पार्टिकल का 1 नैनोमीटर से, मतलब कि 10⁻⁹ मीटर या फिर 1 नैनोमीटर से काफ़ी छोटा होता है। और आपको ये बात पता है कि 10⁻⁹ मीटर से अगर साइज छोटा है तो हमारा ट्रू सोल्यूशन में आता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, वो जो 1 नैनोमीटर से जो साइज छोटा है, वो जो पार्टिकल हैं उसके अंदर डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल हैं वो आपस में मिल के जुड़ के एक पार्टिकल बनाते हैं जिसकी रेंज कोलाइडल सोल्यूशन की पार्टिकल की रेंज के बराबर होती है। मतलब कितनी हो जाती है, यहाँ से और यहाँ, मतलब 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर तक हमारे उसका साइज़ हो जाता है। और आप कुछ सोच सकते हैं जब उसका साइज़ इतना हो जाएगा तो वो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन बना देगा। तो इसके अंदर अगर हम करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, in this colloids on dissolution the particle of disperse phase aggregate या फिर कलेक्ट each other, collect with each other and form a particle of range of colloidal state। या फिर कोलाइडल, अगर आप सिंपल ये भी लिख देंगे कोलाइड तो ये भी यहाँ पर इतना इनफ है आपके लिए। मतलब क्या है, इन दिस कोलाइड्स, मतलब इन कोलाइड्स के अंदर क्या होता है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल, ऑन डिसोल्यूशन द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेस कलेक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ पार्टिकल ऑफ रेंज ऑफ कोलाइड्स। मतलब क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारा कोई भी सोल्यूशन है, मतलब मान लीजिए मेरे, मतलब एज अ होगा तो नहीं, लेकिन एग्जांपल ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि मान लीजिए नमक है, नमक को हम पानी में घोल देंगे, वो हमारा ट्रू सोल्यूशन बन जाएगा। और अगर ऐसा होने लगे कि नमक में अगर ऐसा होने लगे कि उसके जो पार्टिकल पानी में घुले हुए हैं वो एक जगह पे कलेक्ट होने शुरू हो जाए, और कलेक्ट होने के बाद लगभग कोलाइडल की रेंज का एक पार्टिकल बना दे, तो वो जब वो एक बनाएगा तो वो सारे बना लेंगे, और जब सारे उसके अंदर पार्टिकल कोलाइडल स्टेट की रेंज के हो जाएंगे तो वो सोल्यूशन हमारा कौन सा बन जाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा। तो वो सोल्यूशन हमारा कौन सा बन जाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा। तो क्या हो रहा है, या इस मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल एक जगह इकट्ठे होके और कोलाइडल रेंज का पार्टिकल बना देते हैं, और जिसकी वजह से वो सोल्यूशन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। और सोल्यूशन ये कौन से होते हैं, ये ट्रू सोल्यूशन में से कन्वर्ट करता है। क्यों, क्योंकि इनका जो साइज़ है 1 नैनोमीटर से भी काफ़ी छोटा होता है इसके अंदर साइज़। अगर 1 नैनोमीटर से छोटा है जब तो वो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बना पाता। अगर 1 नैनोमीटर से थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो वो तो रेंज किस में आ जाएगी, फिर कोलाइडल सोल्यूशन की रेंज में आ जाएगी। तो अब बात आती है हमारा दूसरा था क्लासिफिकेशन के बेस पर, मैक्रोमोलिक्यूलर।
मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या हो रहा था, बहुत सारे जुड़ के, क्योंकि मल्टी में क्या हो रहा है वो बहुत छोटे हैं, और जब वो छोटे हैं तो वो मिलके एक बना रहे हैं। और ये मैक्रो है, मैक्रो के अंदर क्या है, बहुत बड़े पार्टिकल होते हैं जो कि बाद में जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसको सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो टूट टूट के लगभग इसी की रेंज का पार्टिकल बना देता है। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में और हमें किसी को 10 रुपये देने हैं, मतलब 7-8 लोग हैं जिनको 10-10 रुपये देने हैं हमें, और हमारे पास है 200 का नोट है, पूरा 500 का है, 200 का। तो हम क्या करेंगे, उनको उसकी रेंज के, मतलब उन्हें क्या है, उनकी जो रेंज है, उनको जो रेंज के हिसाब से देना है वो 10 रुपये देने हैं हमें, पर हेड 10 रुपये हमें देने हैं। हम पे 500 का नोट है, तो हम क्या करेंगे, उसको खुला लेंगे, मतलब कि छुट्टा करवा लेंगे उसका, और छुट्टा करवाने के बाद उसकी रेंज के जो मतलब 10-10 रुपये जो होंगे हम सबको दे देंगे। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से होता है कि जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज़ इनफ बड़ा होता है, मतलब 10⁻⁻6 से बड़ा साइज़ होता है उसका, और वो टूट टूट के जो पार्टिकल बनाते हैं फिर वो इसी रेंज में बना देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो कोलाइड जो सोल्यूशन बनता है फिर वो कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, ऑन डिसॉल्यूशन the particle of disperse phase breaks and form a new particle of range of colloidal state। मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या है कि जो हमारे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स होते हैं उसके अंदर पार्टिकल का साइज काफ़ी बड़ा है, और जब हम उसको सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या करता है, नए पार्टिकल बनाता है जिनकी रेंज क्या होती है, कोलाइडल स्टेट की रेंज में होती है। मतलब कौन सी, 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर की रेंज में हो जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल दें तो इसमें होता है हमारा पॉलीमर्स वगैरह हो गए, विटामिन वगैरह हो गए, और आपका कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये जो होते हैं हमारे, ये सब इसी में आते हैं। स्टार्च, ग्लूकोज वगैरह ये टूट के, मतलब हम पानी में जब हम डालते हैं तो वो टूट जाते हैं और वो इसी की रेंज के पार्टिकल बनाते हैं, जिसकी वजह से कोलाइडल स्टेट के हमारे वो बन जाते हैं। तो इसी के बेस पर जो तीसरा क्लासिफिकेशन जो होता है हमारा वो आता है एसोसिएटेड पार्टिकल, एसोसिएटेड कोलाइड्स। थर्ड है हमारा एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रोमोलिकुलर जैसे हमने आपको बता दिया, उनका नाम से पता लग रहा था, लेकिन इसके अंदर खास हमें कुछ पता नहीं लग रहा कि इसके नाम के अंदर हो क्या सकता है। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स हमारे वो होते हैं कि जो कि सोल्यूशन में अगर डिस्पर्स फेस जो होता है इसके अंदर जो अवेलेबल डिस्पर्स फेस होता है उसके अंदर क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर के अंदर क्या होता है, जो डिस्पर्स फेस होता है वो उसके मॉलिक्यूलर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बनाते हैं। और डिस्पर्स जो मैक्रोमोलिकुलर है उसके अंदर क्या होता है, डिस्पर्स फेस के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इकट्ठे होते तो इकट्ठे, लेकिन वो एक पर्टिकुलर रेंज पे इकट्ठे होते हैं। जैसे कि अगर हम इसके अंदर जो डिस्पर्स फेस होता है, अगर हम उसका स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम के अंदर डालेंगे, मतलब कि मान लीजिए हमने 10-5 बूंद ड्रॉप्स उसके डाल दी, तो वो कोई भी हमारा कोलाइडल स्टेट का सोल्यूशन नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे स्मॉल अमाउंट में डालते हैं तो उसके अंदर वो जो एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करने लगता है। इलेक्ट्रोलाइट जैसा कि आपको पता है वो करंट फ्लो कराने के लिए जो हमने मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर अगर हम डिस्पर्स फेस के मॉलिक्यूल कुछ कम रेंज में डालते हैं, मतलब कुछ थोड़े बहुत डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करने लगता है। लेकिन हमें इलेक्ट्रोलाइट तो बनाना नहीं है, तो हमें क्या करना है, कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं उसको। और जब हम उसको ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो क्या होता है, हमें
एसोसिएटेड कोलाइड्स मिल जाता है। उसके अंदर क्या होता है, जब हम उसे ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो वो उसके पार्टिकल फिर इकट्ठे होने लगते हैं। अभी तक क्या होता था, वो आयन में डिस्ट्रीब्यूट होकर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बना देते थे, लेकिन जब हम उसे ज़्यादा डालेंगे तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और जब इकट्ठे होंगे एक जगह पे तो वो एग्रीगेट बना लेंगे, मतलब एक तरीके से इकट्ठे होने के बाद एक पार्टिकल बनाएंगे जिसको मिसल्स कहते हैं। और मिसल्स जो होता है वो इसी की रेंज का होता है, 10⁻⁹ मीटर से लेके और 10⁻⁶ मीटर की रेंज में। तो हमें अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा, इन दिस सॉल्यूशन कोलाइड्स व्हेन वी ऐड स्मॉल amount of dispersed phase then it act as इलेक्ट्रोलाइट। क्या बताया, जैसे हमने आपको बताया, इन दिस कोलाइड्स व्हेन वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस देन इट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, मतलब किसकी तरह, फिर इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगेगा, बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम दूसरी, फिर हमने क्या बताया था आपको, दूसरी तरफ अगर हम इसको ज़्यादा अमाउंट में डाल देंगे तो ये एग्रीगेट मतलब एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, एक नया पार्टिकल बना लेंगे जिसकी वजह से हमारा जो सोल्यूशन होगा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कोलाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड व्हेन वी ऐड डिस्पर्स फेस इन लार्ज अमाउंट देन it form a missile by aggregation and hence form, या फिर ये लिखते हैं एंड मिसल्स हैव अ रेंज बिटवीन 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁶ मीटर एंड हैंस फॉर्म कोलाइड्स। जगह नहीं बची है, यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब आप समझ लेना, यहाँ से ऊपर है एंड हैंस फॉर्म्स कोलाइड्स, मतलब क्या है, एसोसिएटेड कोलाइड्स हमारे वो होते हैं जब इसके अंदर हम कम मात्रा में स्मॉल अमाउंट में अगर हम डिस्पर्स फेस ऐड करेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगेगा, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो उसके पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद क्या होगा, उनका मतलब एक दूसरे के साथ इकट्ठे होने के बाद वो एक नया पार्टिकल फॉर्म करेंगे जो जिसका नाम होता है मिसल्स। इस नाम को अच्छी तरह से याद रखना क्योंकि इसकी एक अलग मतलब कि वैल्यू है, एग्जाम में आप डेफिनेशन भी आएगी इसकी आपकी जहाँ तक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 10th क्लास में भी आपने मिसल्स फॉर्मेशन पढ़ा होगा, वो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के अंदर होता है, वो इस चैप्टर में भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो क्या होता है, मिसल्स फॉर्म हो जाता है, और जब मिसल होता है इसकी जो रेंज होती है 10⁻⁹ से 10⁻�6 मीटर तक की रेंज होती है। और जब आप खुद सोच सकते हैं, जब हमारा मिसल्स बन गया उसकी रेंज कोलाइडल सोल्यूशन की तरह है, कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल की तरह है, तो वो क्या बना देंगे, फिर हमारा क्या बन जाएगा, फिर कोलाइड्स बन के खुद तैयार हो जाएगा। तो इससे जो अगला जो लेक्चर होगा
ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका होगा, तो इससे जो अगला लेक्चर होगा हम उसमें पढ़ेंगे मिसल्स फॉर्मेशन आखिर होता कैसे। क्योंकि हमने आपको ये तो बता दिया मिसल्स बनता कैसे। ये क्या है, जब पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे तो फिर उनका एसोसिएशन मतलब इकट्ठा होना हो जाता है, कलेक्ट हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और फिर हमारा मिसल्स बन जाता है। लेकिन ये नहीं है कि मिसल्स हर टेम्परेचर पे मतलब ऐसे ही बन जाएगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उसको हम क्या कहते हैं ये भी हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ साथ उसकी कंसनट्रेशन भी होनी चाहिए उसकी डिस्पर्स फेस की, उससे नीचे नहीं बनेगा, उससे ऊपर बनेगा डिस्पर्स फेस, उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको अच्छी तरीके से अगले लेक्चर में बताएंगे आपको। जब तक के लिए हम विदा लेते हैं, और इस लेक्चर से कुछ भी आपको डाउट है इस पूरे चैप्टर ओवरऑल चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। और इस लेक्चर के PDF नोट्स अवेलेबल हैं हमारी टेलीग्राम चैनल ऑल क्लासेस के नाम से, हम उस पर उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे आपको। उस पर इससे रिलेटेड और इससे पिछले जितने भी चैप्टर हैं उसके नोट्स अवेलेबल हैं।